रमज़ान का मुकद्दस महीना था। पूरी बस्ती में सुकून और बरकत का माहौल था। मस्जिदों में रोशनी थी, लोग तरावीह पढ़ने में मसरूफ़ थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। लेकिन उसी बस्ती के एक कोने में एक अलग ही मंजर था। कुछ नौजवान एक सुनसान जगह पर बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। उनके बीच फहद नाम का शख्स भी था, जिसके हाथ में शराब की बोतल थी। वो नशे में धुत था, उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, लहजा भारी हो गया था। यार, ये रोजेदार भी अजीब होते हैं। सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और समझते हैं कि जन्नत में जाएंगे। हमें तो बस जिंदगी का मजा लेना आता है। फहद ने बोतल से एक और घूंट भरा और जोर का कहका लगाया। सही कहा फहद भाई, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल तो बस एंजॉय करने का दौर है। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। लेकिन भाई, सुना है कि रमजान में जो गुनाह करता है उस पर अल्लाह का अजाब जल्दी आता है। उनमें से एक दोस्त ने डरते हुए कहा। फहद हंसा और बोतल जमीन पर मार दी। शराब मिट्टी में मिल गई, लेकिन उसकी बदबू हवा में फैल गई। अरे छोड़ो ये सब, अल्लाह गफूर उर रहीम है, माफ कर देगा। इतने में वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उन्होंने उन लड़कों को देखा और रुक गए। उनकी आंखों में अफसोस झलक रहा था। बेटा, ये रमजान है, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, इस नशे को छोड़ दो, वरना पछताओगे। फहद ने बुजुर्ग की तरफ देखा और बदतमीजी से बोला, बाबा, आप जाके अपनी नमाज पढ़िए, हमें मत सिखाइए। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और सिर झुकाकर चले गए। लेकिन उन्होंने जाते जाते आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। रात गहराने लगी थी। फहद अपने दोस्तों के साथ और भी ज्यादा नशे में था। उसकी माँ घर में बैठी रो रही थी, अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे, उसे सीधा रास्ता दिखा दे। वो गुनाहों में डूब चुका है, उसे अपने गजब से बचा ले। दरवाजा जोर से खुला। फहद लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, चेहरे पर पसीना और बदबू थी। उसकी माँ घबरा गई। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? रमजान में भी शराब पी रहे हो? अल्लाह से डर। अम्मी, बस करिए, मैं बच्चा नहीं हूं कि आपसे सुनूं, उसने झुंझलाकर कहा और अपने कमरे में चला गया। माँ ने अपने कांपते हाथ फिर से उठा दिए। अगली रात फहद अपने दोस्तों के साथ कार में था। तेज म्यूजिक बज रहा था, हर कोई हंस रहा था। फहद भाई, गाड़ी धीरे चलाओ, रात का वक्त है, कोई हादसा हो सकता है। फहद हंसा। अरे डरपोक मत बनो, जिंदगी को खुलकर जियो। अचानक सामने एक काला साया आया। फहद घबरा गया। उसने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी पलट गई। धुएं का गुब्बार उठने लगा। अस्पताल में फहद बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसे अपनी माँ की रोती हुई आवाज सुनाई दी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने अफसोस से सिर झुका दिया। बहन, ये अब कभी नहीं चल पाएगा। इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और डॉक्टर ने लंबी सांस ली। इसका चेहरा जल चुका है, अब इसकी शक्ल पहचानना भी मुश्किल है। फहद कांपते हुए उठा और शीशे में खुद को देखा। उसका चेहरा झुलस चुका था। एक आंख सफेद हो गई थी, होंठ सड़ने लगे थे। वो जोर से चीखने लगा, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। मेरी शक्ल क्यों बिगड़ गई? उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। बेटा, मैंने तुझे समझाया था, मगर तूने मेरी एक ना सुनी। आजान की आवाज गूंज रही थी। लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, लेकिन फहद अब सिर्फ एक व्हील चेयर में बैठा अपनी बर्बादी के आंसू बहा सकता था। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुतों के चढ़ावे और पांसों का खेल ये सब नापाक शैतानी काम हैं। इनसे बचो ताकि तुम फलाह पा सको। सूरह अल-माइदा 90। रमजान सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं, ये खुद को बुराइयों से बचाने और अल्लाह के करीब होने का मौका है। जो इस मुकद्दस महीने में भी गुनाह करता है, अल्लाह उसे इब्रत बना देता है। अंधेरा छा जाता है, सिर्फ आजान की आवाज गूंजती रहती है।